हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रोमाना, मैं आपका फिर एक बार रुख करूंगी। मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को इस बार फाइनल आंकड़ा, टोटल कितनी सीटों पर एनडीए आगे है, आप दिखा दें। तो अब बारी आ गई है आंकड़ों का पिटारा खोलने की। वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका इंतजार दर्शक कर रहे हैं। पूरी तस्वीर क्या उभर रही है बिहार विधानसभा की ओपिनियन पोल का। ये फाइनल आंकड़ा है जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने आएगा, और वो भी पटना के। ये पटना का गांधी सेतु पुल है, बिहार की लाइफलाइन आप इस गांधी सेतु पुल को कह सकते हैं। और अब वो आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, यहां पर भी पूरी तस्वीर यही कह रही है कि बिहार एक बार फिर एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा एनडीए के खाते में आप देख सकते हैं। वोट प्रतिशत पहुंच रहा है 43%। लालू प्लस महागठबंधन के खाते में 35%। चिराग पासवान को मिल रहा है 4% वोट शेयर, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर। और अगर इसको तब्दील किया जाए, 243 विधानसभा का आंकड़ा है, 122 जादुई आंकड़ा है। और लीजिए, बिहार किसका? नीतीश प्लस एनडीए का, क्योंकि 135 से लेकर 159 सीटों तक मिल सकते हैं एनडीए को। 122 जादुई आंकड़ा है बिहार में सरकार बनाने का। 243 विधानसभा सीटों में लालू प्लस महागठबंधन 77 से 98 सीटों तक सिमटता हुआ पासवान की पार्टी को 1 से 5 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी तस्वीर यही कि एक बार फिर से बिहार में बन रही है एनडीए की सरकार। बिहार में अब की बार एक बार फिर नीतीश कुमार। शोभना, बिल्कुल बड़ी खबर दर्शकों को इस बार बता दें। ओपिनियन पोल में साफ साफ नजर आ रहा है कि एनडीए को 135 से 159 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 77 से 98 सीटें मिल रही हैं, चिराग पासवान को सिर्फ 5 सीटें मिल रही है। पिछले विधानसभा में वो 2 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार क्योंकि एनडीए से वो अलग लड़ रहे थे और वो इस तरीके से अपने आप को बिहार की जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि रामविलास पासवान के बाद अगर बिहार का कोई सबसे बड़ा दलित चेहरा है तो वो है चिराग पासवान। बड़ी बातें समझ लीजिए इस ओपिनियन पोल की। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार आने जा रही है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी रीजन्स में एनडीए को सीधी बढ़त दिखाई दे रही है। वोट परसेंटेज में भी एनडीए आगे है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल। तेजस्वी यादव कितना भी रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विकास पर उनके मुद्दे हल्के पड़ रहे हैं। एनडीए को बहुमत के आसार हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जो है वो आगे निकल रही है जेडीयू से। शशि शेखर जी, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस समय, और खेल सारा यही है। बिल्कुल शिवानी, अगर मैं आपके सर्वे को 100% सही मानूं तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इस एनडीए की वापसी 3 चीजें साबित करती है। पहली चीज ये कि तेजस्वी यादव अपनी सारी कोशिश के बाद लगता है जनता को इस सर्वे के अनुसार भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि वो एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हो सकते हैं, और वो जो कह रहे हैं वो अपनी बातों को अमल में ला पाएंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी हो, परंतु उनका अपना एक चेहरा, अपना एक अनुभव, काम, और साथ में जो सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण है वो उनके फेवर में जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इस समय बीजेपी का चूंकि प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा उस तरह का नहीं है, तो जब वोट मोदी जी के नाम पे पड़ता है वहां पर, तो उसके बाद चीजें एक तरफा हो जाती हैं। तो ये 3 कारक बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। चौथी बात एक और मुझे दिख रही है कि कुछ अंतर विरोध हर सर्वे के होते हैं, हर चुनाव के होते हैं। जैसे नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ आपके सर्वे में नीचे आया है। बहुत से लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, पर उसके बाद जैसे मैंने कहा
कि परिवर्तन चाहने के बावजूद कोई विकल्प वहां पर लोगों को नहीं दिख रहा है और ये चुनाव, इस सर्वे के अनुसार ये चुनाव में फैसला कुछ साबित होने जा रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा भी वोटों का दाएं बाएं होना इसमें काफी असर डाल सकता है, तो दोनों पक्षों को इस समय मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि तेजस्वी की सभाओं में जो एग्रेसिव भीड़ है वो उस पैसिव वोटर को इकट्ठा कर देती है जो मौन है, लेकिन जो नीतीश की झोलियां भरता आया है, अति पिछड़ा, अति दलित और अपर कास्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुखरता एक तरफ की और दूसरी तरफ का मौन, सर्वे के अनुसार बहुत भारी पड़ा। मैं प्रोफेसर बद्रीनारायण जी का अब रुख कर लेती हूँ। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नीतीश कुमार का विकास जो है वो तेजस्वी के रोजगार पर भारी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए को जो बढ़त मिल रही है वो अच्छी खबर नहीं है तेजस्वी के लिए। बद्रीनारायण जी, मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस व्याख्या में एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार का जो टेक है वो बीजेपी और मोदी हैं, यानी नीतीश कुमार को और नीचे जाना था, लेकिन मोदी जी और बीजेपी के कारण वो रुक गए। तो ये जो वापसी होगी इस आंकड़े के अनुसार भी वो नीतीश कुमार से का उतना नहीं होगा जितना कि बीजेपी और एनडीए का होगा, बीजेपी का होगा और मोदी जी की छवि का होगा। दूसरा जो है तेजस्वी, जो हमारे चिराग हैं, चिराग जो रामविलास पासवान का पूरा प्रोफाइल देखें कि वो एक जाति के लीडर थे दलितों में और सोशल अलायंस दूसरी जातियों से करके वो जीतते थे। इस बार चिराग ने उन सारे सोशल अलायंसेस को तोड़ दिया। हालांकि टिकट उन्होंने बहुत सारी दूसरी सवर्ण जातियों को भी दिए, लेकिन वो सोशल अलायंस फॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि समय कम था उनके पास, इसलिए वो ज्यादा हार्म नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा वोट भी नहीं, यानी उत्तर बिहार में उनको एक भी सीट नहीं मिलना, ये बहुत चिंताजनक है। ये बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। और